दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोयले के संकट की वजह से देश में बिजली का बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के केंद्र व राज्य सरकारें आमने सामने हो गई है। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने थी, वही कुछ स्थिति पैदा हो रही है कोयला संकट और बिजली संकट को लेकर के। और इसकी अगुवाई कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। क्या है पूरा मामला? और इधर केंद्र से आरके सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो जवाब दिया है वो एकदम अलग है, यानी कि दोनों के आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के उलट हैं। पूरा मामला ये है कि देश में 135 ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जहां पे कोयले से बिजली उत्पादित होती है। कहा जा रहा है कि आधे से अधिक पावर प्लांट में कोयले की कमी है, जिसकी वजह से आधी क्षमता पे वो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। 16 में तो बिल्कुल कोयला है ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी कि जहां से जैसे झज्जर है, एनटीपीसी दादरी है, दिल्ली को बिजली की आपूर्ति होती है, वहाँ पे एक दिन का स्टॉक बचा है और 55% पे कोयला उत्पादन हो रहा है, क्षमता का 55% पे। लिहाजा कोयले की तत्काल व्यवस्था की जाए। वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ, स्थिति पे हम नज़र बनाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली में बिजली संकट पैदा होने वाला नहीं है, कोयले का स्टॉक है हमारे पास। और उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल गेल ने एक मैसेज भेजा था, वहीं से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि जो बवाना का प्लांट है उससे उसका कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है और उसने कहा कि अब हम गैस की आपूर्ति नहीं करेंगे। वही बात फैल गई और कन्फ्यूजन पैदा हो गया। सुनिए आरके सिंह क्या कह रहे हैं। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों? तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। लेकिन इससे दिल्ली सरकार सहमत नहीं है। आज मनीष सिसोदिया सामने आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कल अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर की तरह आप जो है लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए, राज्य सरकारों से आप कोऑर्डिनेट करके चलिए और आपस में सहमति बना के चलिए। कोयले की कमी नहीं है तो फिर उत्पादन क्यों घट रहा है? सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं कर रही, पंजाब सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है, तो ये क्यों कह रही है? उत्तर प्रदेश में तो कई पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन भी बंद हो गया, 10-10 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। सुनिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। अब आपने दोनों पक्ष को सुन लिया। उधर प्रहलाद जोशी के हवाले से एक खबर आ रही है कि हमारे पास 43 मिलियन टन कोयला है, जो कि 24 दिन के आपूर्ति करने के लिए, 24 दिन के लिए बिजली उत्पादित करने के लिए पर्याप्त है। इधर आरके सिंह कह रहे हैं कि कोयले की कमी थोड़ी बहुत है, लेकिन 4 दिन का स्टॉक हमारे पास है, हम स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं,
कोई संकट नहीं है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि हमारे पास तो 24 दिन का है, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास जहाँ से हमें बिजली मिलती है वहाँ पे तो एक ही दिन का कोयला स्टॉक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सच कौन बोल रहा है? क्या केंद्र सरकार हकीकत से मुंह चुरा रही है, कोल संकट को मानने के लिए तैयार नहीं है, या दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है और सरकारें राजनीति कर रही है? आम जनता इसमें क्यों पीसे? अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड ये है कि लेबनान जैसे देश में ब्लैकआउट हो गया है। चाइना जैसे देश में जो महाशक्ति बनने का दावा कर रहा है, अब वहाँ पे ज़बरदस्त बिजली संकट पैदा हो गया है। और भारत में भी कोयले का संकट है, चीन में भी कोयले का संकट है। तो भारत जो है कोयले का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और अपने 70% प्लांट को खुद कोयला उत्पादित करके देता है, बाकी वो आयात करता है। तो हुआ क्या है कि कोरोना काल खत्म होने के बाद सभी इकोनॉमी, सारे देश अपने को रिकवर करने के लिए उत्पादन बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई कोयले की। अब अभी जो बारिश हुई है उसकी वजह से खनन में, यानी कि जहाँ से कोयला निकाला जाता है वहाँ पानी भरने की खबरें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। तो कोयले की कमी तो है, चाहे चीन हो या भारत हो, दोनों की समस्याएं एक जैसी है। लेकिन कोल इंडिया की मीटिंग हुई है, केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है, ना राज्य सरकारें बैठी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और मीटिंग में कोल इंडिया से कहा गया है कि आप अपना उत्पादन बढ़ाइए, कोई संकट नहीं होना चाहिए। तो खबर ये आ रही है कि दूसरे तीसरे हफ्ते में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो संकट थोड़ा बहुत है उसके समाधान के लिए कोशिश की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले की कीमत में 63% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि जब किसी चीज़ की कमी होती है और डिमांड बढ़ जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो यानी कोयले की संकट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेकर के देश में है, ये हकीकत है और इसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। राज्य सरकारें जो शोर मचा रही है उसमें भी एक बात है कि अभी आपको इतनी आपूर्ति दी जा रही है कि ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है। आम आदमी यही समझे कि कोयले की कमी है, संकट हो सकता है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।